लेकिन सर पूरी कॉन्स्टेंसी पूरा निष्ठापूर्व के साथ हमने पढ़ाई की सर विद्याकुल के साथ, और विद्याकुल की टीचरों ने आज हमको यहाँ तक ले आए। और तुम इतना इमोशनल क्यों हो गई? सर ऐसे ही। मेहनत करने वालों को बेटा सब कुछ मिलता है जो वो मांगते हैं, और इमोशनल होना बहुत सामान्य सी बात है। मुझे लगता है कि आंसू आपकी सबसे गंभीर अभिव्यक्ति। बहुत मेहनत लगती है रोने में, सामान्य रूप से आंसू नहीं निकलते। आप बैठ रहिए, आंसू निकाल दीजिए, पॉसिबल नहीं। विद्याकुल ऐप क्या इस समाज के उन बच्चों के लिए जो 9 से 12 तक के बीच में हैं, या सीयूटी डिफेंस एग्जाम के भारत में अभी नहीं पहुंचे हो, 9 से 12 के बीच में हैं और एक अच्छी शिक्षा चाहते हैं अपने घर पर रहकर अपने माँ बाप की मोबाइल पर पढ़ते हुए, क्या वे भरोसे से विद्याकुल ज्वाइन कर लें? सर इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि विद्याकुल वो ना ज्वाइन करें। और सर रही बात विद्याकुल समाज में क्या बदलाव लाएगा, तो सर विद्याकुल समाज में ये बदलाव लाएगा कि हर उस गरीब बच्चे तक, जो गरीब किसान सुबह से शाम तक सर मेहनत करता है, उसके बाद सर केवल एक समय का खाना का बता, और विद्याकुल के साथ पढ़कर वो ये नहीं कहते कि आप बैच लेकर ही पढ़े। विद्याकुल सर यूट्यूब में इतना पढ़ा देता है कि एक बच्चा पढ़ना चाहे तो सर वो डिस्ट्रिक्ट में क्या स्टेट रैंक मार सकता है। प्यारे साथियों, हम उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में ही हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं निकलने की, लेकिन हर मोड़ पर हमारा एक बच्चा हमारा इंतज़ार कर रहा है, तो भागना संभव नहीं है। और अभी कब तक रहेंगे ये भी पता नहीं है, लेकिन उसी बीच एक बहुत प्यारी सी कहानी तुम्हारे साथ शेयर करने का मन है। नितिन बाजपेयी हमारे साथ हैं और उनकी बहन है प्राची। प्राची 10th पास हुई हैं इस बार, और ये विद्याकुल के कुंजी बैच से थीं, और नितिन पास हुए हैं 12th और ये विद्याकुल के मास्टर बैच से थे। कैसे जुड़े, क्या कहानी रही, कौन सी चुनौतियाँ आईं, ये सारी बातें ये स्वयं बताएंगे। इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं, माताजी भी घर के अंदर हैं, हम इनके घर पर ही हैं, ये घर तक हमको खींच लाए हैं। तो अब प्रेम पूर्वक इनकी बात सुनते हैं, और इससे आपको क्या सीखने को मिलता है। सबसे ज़रूरी बात ये है, किसी का भी संघर्ष हो, उसका पूर्ण रूपांतरण तो किसी के जीवन में नहीं हो सकता, लेकिन आप वैसे बहुत सारी सिचुएशंस से दो हाथ करते हैं, तो आप एक बच्चे से सीख सकते हैं कि कैसे उसने अपने आप को बेहतर बनाया। तो तुम अपने बारे में बताओ। सबसे पहले तो मैं पकड़े हुए हूँ, आज मेरा मौका है। सर मेरा नाम नितिन बाजपेयी है और मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का जमीपुर गांव का रहने वाला हूँ। सर मेरे 12th में सर 424 नंबर 500 में प्राप्त हुए हैं। अच्छा। और सर मैंने अपनी 12 की पढ़ाई मास्टर बैच से की है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप 12th में जाग जाएं, हम नहीं कहते कि आप अप्रैल से ही पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप को समय आप जब भी जागेंगे, लेकिन आप अगर अपने पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण विश्वास से किसी संस्था पर विश्वास करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और विद्याकुल एक संस्था नहीं बल्कि एक परिवार, इसने हमको इतना प्रेम दे दिया है कि हम इससे तक जुड़ गए हैं। सर हमारी कहानी, सर हम अप्रैल में सर इंटरमीडिएट में गए, वहाँ सर 1-2 दिन स्कूल गए, हमारी आँखों में बहुत बड़ी दिक्कत हो गई सर, एक टाइप की नस बढ़ गई। तो सर हमारा चित्रकूट में ऑपरेशन हुआ आँखों का। किस चीज़ का? सर आँखों का। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद सर हम 4-5 महीने कोई बात ही नहीं थी। उसके बाद हमने सर विद्याकुल तो हाई स्कूल में पढ़ाई की, तब 86% आया था। तो उसके बाद सर हमने अच्छा, हाई स्कूल से भी विद्याकुल से? हाँ, हाई स्कूल भी हमने विद्याकुल से, लेकिन सर यूट्यूब से पढ़ा था। अच्छा, यूट्यूब से पढ़ा था। सर उसके बाद फिर हमने सर मास्टर बैच देखा, नया नया आया था, क्लास भी एक नहीं थी, तो सर हमने सोचा इसको ले लिया जाए। तो हमने मास्टर बैच को ज्वाइन किया, लेकिन तब ऑनलाइन फ़ोन देखना नहीं था, क्योंकि मतलब थोड़ा आँखों में दिक्कत थी, इसलिए फ़ोन देखना नहीं था अपना। तो सर हमने रेगुलर पढ़ाई मानो सर लगभग दिसंबर से शुरुआत की, कंटिन्यू पढ़ाई। सर हमने 3 महीने पढ़े केवल, लेकिन सर पूरी कॉन्स्टेंसी, पूरा निष्ठापूर्व के साथ हमने पढ़ाई की सर विद्याकुल के साथ, और विद्याकुल की टीचरों ने आज हमको यहाँ तक ले आए। कितने नंबर आए तुम्हारे? सर 424 नंबर आए। दिसंबर से पढ़कर इस बच्चे को 424 नंबर मिले हैं। एक्सेप्शनल लोगों की बात अलग होती है। इस बच्चे ने कहा कि ज़रूरी नहीं कि अप्रैल से पढ़ा जाए, वो इस बच्चे के लिए ज़रूरी, इसका कहना है, ध्यान रखना है, तुम्हारा कहना नहीं है। चुनौतियाँ थीं, आँख का ऑपरेशन हुआ था, 3-4 महीने तो 5 महीने किताब देखनी ही नहीं थी। जब मोबाइल में बैच लिया तो जाहिर तौर पर किताब और मोबाइल में ये होता है कि मोबाइल कम ही, किताब भी देख लो ठीक है, मोबाइल तो बिल्कुल मत देखो, नहीं तो आँख पर और असर पड़ेगा। धीरे धीरे जब नवंबर दिसंबर से इसने पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद फरवरी में एग्ज़ाम था, 3 महीने की यात्रा में इस बच्चे ने 424 नंबर प्राप्त किए।
बहुत सारे गैप रहे, 5 महीने पढ़ा ही नहीं, उसके बाद बहुत टाइम से देर से शुरू हुआ। इन चुनौतियों के बीच किसी का बहुत अच्छा कर जाना एक्सेप्शनल है, उसको अपने साथ रिलेट मत करना। लेकिन अगर तुम उनमें से हो जिन्हें लगता है कि क्या मुझसे भी हो पाएगा, उनके लिए एक एग्जाम्पल है ये। इसने चाहा और हो गया, जैसे होना चाहिए था वैसे हो गया। तो हम लोग प्री बोर्ड की कहानी अपनी बताओ कि प्री बोर्ड वाली क्या कहानी हुई और कैसे उसके बाद तुमने चीज़ों को बेहतर किया। सर हम प्री बोर्ड में सर हम मैथ में सर बहुत कम नंबर, मान लो एक फेल हो गए थे। फिर सर हमने ठान लिया था हमको कुछ करना है, हमको सर लाना है अच्छे नंबर, कि मतलब यह ना हो कि हम किसी नंबर कमाने से हम किसी फॉर्म में रुक जाएं। क्योंकि सर सपने मानते हैं, सपने जो होते हैं वो सर परिस्थिति नहीं देखते कि आपके इंटर में क्या हुआ, आपके साथ क्या नहीं हुआ। वो सपने नहीं, वो परिस्थिति नहीं देखते कि आपके साथ क्या हुआ। फॉर्म अगर आपके नंबर सर नहीं आए, फॉर्म नहीं भर सकते हैं JEE का। तो सर हमने सोचा कि हमको सर करना है जैसे करें। सर हमने विद्या कॉलेज जो रिकॉर्डेड लेक्चर मास्टर बैच के पढ़े हुए थे, लक्ष्य बैच हमने सर मतलब वो क्रैश कोर्स था सर, हमने उसके साथ लेक्चर देख डाले। फिर सर अनसॉल्व कुंजी बैच लास्ट में आया सर, हमने उसके सारे मॉडल पेपर एक एक हमने सर क्वेश्चन हमने DP पे नहीं देखे, मैंने सर काफ़ी से क्वेश्चन लिख के तब उसको सॉल्व किया है। कि मतलब सर PDF निकाल कर PDF को क्वेश्चन पेपर देख लिया, वो नहीं सर, हमने एक एक क्वेश्चन वीडियो रोक के क्वेश्चन लिखा, फिर सर आंसर लिखा, फिर उसका पूरा एनालाइज किया कि मतलब कैसे क्या उसका हुआ क्या उसका नहीं हुआ है। सर हमने सर ये होगा था मैथ मतलब पेपर सर आया हमें मैथ में ये हो जाए हमको सर समाकलन सर जितने PYQ से हमको उनके सर क्वेश्चन तक रट गए थे मैथ में, आंसर तो आंसर थे। सर हिंदी में बहन सिस्टर की किताब दी थी, बोली पूछ जहाँ रचना जहाँ से पूछना पूछ लो हमसे। सर हमने इतनी सब मेहनत कर ली। अब इसके आगे और क्या कहना बाकी रह गया है? जब आप इतनी मेहनत करने को तैयार हों, जब आपका खुद का आपका इनर सेल्फ आपसे ये कहता हो कि बस चाहिए, तो वो मिल जाता है। इस बच्चे ने जो एक वर्ड आता है ईगो, अक्सर बच्चे ईगो दिखाते हैं कि पापा ने डांट दिया ईगो हर्ट हुआ, टीचर ने डांट दिया ईगो हर्ट हो गया। कितना सस्ता ईगो है। इस बच्चे का ईगो हर्ट हुआ, लेकिन कहाँ हर्ट हुआ? प्री बोर्ड में नंबर खराब हुए तो ईगो हर्ट हुआ कि अब मुझे कुछ कर दिखाना है। सही जगह यही होती है ईगो हर्ट करने की, और सही जगह यही होती है ईगो दिखाने की, जहाँ पर आपको अपने ईगो को ले जाना है। और जो आप पेरेंट्स और टीचर्स के डांटने में ईगो दिखाते हो वो बहुत गंदा ईगो है। ईगो दिखाना है तो इस जगह पे ईगो दिखाओ कि मेरा दोस्त मुझसे आगे निकल कैसे गया, अब मैं उससे आगे निकल के दिखाऊंगा। कि मेरा नंबर कैसे ख़राब हो गया, अब मैं बेहतर लेकर आऊँगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके बाद इसकी बहन जो कि 10th में थी, उसने भी कुंजी बैच ज्वाइन किया। अच्छा, जब तुमने मास्टर बैच ज्वाइन कर लिया जी सर, तो तुमको विद्या के बारे में पता चल गया। जी सर। तो तुम्हें अपनी बहन को लक्ष्य बैच ज्वाइन करवा देना चाहिए था सर कुंजी क्यों तुमने कोई ज्वाइन करवाया, ये बताओ। सर इसका कारण तो था क्योंकि काफ़ी तबीयत ख़राब थी सर। अच्छा, बच्ची की? हाँ सर, उसका ये कहना था कि हम ऑनलाइन हम मतलब नहीं हम पढ़ सकते हैं। पहले उसका कहना ये था कि मतलब हम ऑफलाइन पढ़ें, क्लास में बैकलॉग हो जाए, ये हो जाए। तो सर हमने फिर ये सब धीरे धीरे तुम्हें निकल गए। जब कुंजी बैच आया, उसके पहले जब आपने लॉन्चिंग कुंजी बैच की कराई, 4 जनवरी को हो गई थी लॉन्चिंग कुंजी बैच की। तो सर हमने कहा कि अगर आपका 149 का बैच था, तो हमने कहा अगर तुम नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम बैच लो ज़रूर। हम कहा अगर तुम्हारा बैकलॉग हो जाए, तुम ना पढ़ पाओगी तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम ना पढ़ पाओ उससे। तो सर जब उसने कुंजी बैच ज्वाइन किया, तो सर बहन को हमारी सर इतना पसंद आ गया विद्या कॉलेज टीचर। सर मान लीजिए कि वो स्कूल जाना छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी, केवल शिवेन सर, रोशनी मैम, गुलशन सर मतलब दिनों रात वही सर यूट्यूब में सर क्लास, कुंजी बैच की क्लास, केवल क्लास ही क्लास। और सर हमको भी देख के सर वो पढ़ने लगी थी। हम 2 जगह उठे पढ़ने लगे, सर वो भी उठ गई, हमको भी पढ़ना है। हम पापा का फ़ोन लेके अपना पढ़ाई शुरू कर दी, अपना पढ़ती रही धीरे धीरे। सर हम ये मानते हैं कि आप ये ना कहें कि मतलब हम मतलब अब ये कहना मुश्किल होगा कि हमारे पास संसाधन पढ़ने के लिए नहीं था। आज जो संसाधन चल रहा है कि एक गरीब से गरीब बच्चा भी यूपी में रैंक ला सकता है ऑनलाइन पढ़ के या स्कूल में पढ़ के, कैसे भी ला सकता है वो। बहन के तुम्हारे कितने % नंबर आए? सर 79 पॉइंट कुछ है सर, कुछ है 80। आप अपना परिचय दीजिए। सर हमारे 473 नंबर थे। अच्छा, 600 में। यस सर। कौन से विषय में सबसे ज़्यादा नंबर थे?
सर हमारे संस्कृत में थे 93। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और तुम इतना इमोशनल क्यों हो गई? सर ऐसे ही। मेहनत करने वालों को बेटा सब कुछ मिलता है जो वो मांगते हैं, और इमोशनल होना बहुत सामान्य सी बात है। मुझे लगता है कि आंसू आपकी सबसे गंभीर अभिव्यक्ति है। बहुत मेहनत लगती है रोने में, सामान्य रूप से आंसू नहीं निकलते। आप बैठे रहिए, आंसू निकाल दीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत गहरी अभिव्यक्ति है जो व्यक्ति को टच करती है। बहुत मेहनत करी बच्ची ने, और जैसा इस बच्चे ने बताया सर, वो 4 जनवरी, मुझे कसम से नहीं याद था कुंजी बैच का लॉन्च कब हुआ है। कसम से मैं बता रहा हूँ, कुंजी बैच के लॉन्च में खैर सारी जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन मुझे नहीं याद था, इस बच्चे को याद था। तो ये होता है जब आप मेहनत करते हो। डेडिकेशन आपको कहीं भी लेके जा सकता है, एक पहचान दिला सकता है। इस बच्चे को 4 से 24 नंबर मिले। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस बच्चे को अगर ईश्वर ने अप्रैल से पढ़ने का मौका दिया होता तो ये स्टेट टॉपर होता, फर्स्ट रैंक होती इसकी स्टेट में। उससे कोई समझौता नहीं करता, ये इतनी मेहनत कर सकता है। बाकी किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर तुम्हारे हैं? हिंदी। हाँ, तो हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर है बेटा, वो तो तो क्या कहूँ सुमित सर, आगे आप कंटिन्यू कीजिए। बच्ची की आंख में आंसू देख कर मेरी भी आंख में पहले तो बेटा आपको रोना नहीं है, पर ये इमोशंस है, इमोशंस पे किसी का कंट्रोल होता नहीं है। पहले तो तुम ही से मैं जानना चाहूँगा, तुम ये बताओ, तुमने कितने % सोचे थे कि आएंगे मेरे? सर 85%। 85 लगभग। तुम्हें क्या लगता है कहाँ कमी रहेगी? सर होम साइंस में मेरे बहुत कम नंबर है। मतलब तुमने कॉपी अच्छी लिखी थी यस सर। तो उसमें काफ़ी नंबर कम हो गए ना। कोई बात नहीं, इस बार 12th में इरादा है डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में रैंक लाने का? सर इतना तो नहीं है, हाँ, पर 90% है। लेकिन बना लो, ठीक है। जब इस परिस्थिति में तुम्हारे इतने नंबर आ सकते हैं तो आगे परिस्थितियाँ अच्छी रहेंगी, तो स्टेट में रैंक का इरादा बना लो, ठीक है। और विचार स्टेट से नीचे का नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेट का इरादा बना लो। हमारे भाई ने 3 महीने पढ़ के 400 3 महीने हाँ, मैं साल भर पढ़ के 450 ही तो लाना है, 456 और 3 2 साल पढ़ना है। तो 3 महीने में तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आए, मैं तुम्हारे पास आऊँ तो नो डाउट तुमने बहुत मेहनत की है। यस सर। और इतने नंबर 3 महीने में सिर्फ मेहनत से नहीं आते हैं, ये बात भी सत्य है। जब तक आप मेंटली स्ट्रांग ना हो और आपके दिमाग में ये बात सेट ना हो कि नहीं मुझे ये लेकर ही आना है, तब तक इतने बड़े रिजल्ट्स को आप 3 महीने में नहीं अचीव कर सकते। इसके लिए क्या क्या चैलेंजेस थे और आपने क्या क्या किए? सर इसके लिए सर चैलेंजेस, सर हम ये मानते हैं कि पेरेंट्स काफ़ी सपोर्ट था उसमें, कोई पेरेंट्स उसमें नो डाउट था। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ रुकूंगा। अभी तक मैं जितने टॉपर्स के पास पहुँचा हूँ उन सभी के टॉपर्स के साथ पेरेंट्स का बहुत अच्छा बिहेवियर रहा है। तो ये वीडियोज़ अगर पेरेंट्स देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे तो बच्चे अपने पेरेंट्स को ये दिखाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर या अच्छे अंक लाने के लिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि टीचर जितनी देर क्लास में होते हैं बच्चे को उतनी देर ही कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के बीच में ही रहते हैं। तो आपका अपने बच्चों के साथ सपोर्टिव होना, फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक अच्छा कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। आगे बेटा। सर हम ये कहना चाहते हैं कि पेरेंट्स सपोर्ट सर काफ़ी था सर, उसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं था कि मेरा पेरेंट्स सपोर्ट। सर हम दिन भर पढ़ रहे थे, मैं सर कोई एक काम नहीं कहता था कि आप तुम एक काम करो जाके। और सर हम ये कहना चाहते हैं कि सर हम पढ़ रहे हैं तो सर हमको मेज़ पर ही खाना दे दिया, मेज़ पर ही पानी दे दिया, मेज़ पर ही कपड़े दे दिए, अपना पहन लिया, नहाए भी नहीं, कोई मतलब नहीं, नहाया कि नहीं नहाया कि सब सुबह उठे अपना 4 बजे सर अपना पढ़ने बैठ गए। सर पढ़ते हुए सर 6 बजे सर ये भी कहेंगे कि सर हमको ये भी नहीं फोर्स कि तुम स्कूल नहीं जाते हो, ये करते हो नहीं करते हो, हमसे कुछ भी नहीं कहा। वो हमसे बोले कि सर बेटा इतने ले आना कि हर फॉर्म डाल सको। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि तुम स्टेट टॉपर बनो, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनो बेटा, लेकिन इतने ले आना कि हमारा समाज में एक नाम ऊँचा रहे कि हाँ उसके बच्चे इतने कम नंबर नहीं है जितना ये नहीं होता, ये कोई ना कह सके कि मतलब उसके बच्चे के 60% आए, सेकंड डिवीजन पास हुआ, ये कोई ना कह सके। हम कहा मम्मी विश्वास रखो मेरे ऊपर। और तुमने वो किया, हमने सोचा था कि हम करेंगे ज़रूर। तो एक बेहतरीन रिज़ल्ट, एक बेहतरीन स्टूडेंट आपके बीच में आपने देखा। 2 बच्चे हैं, भाई बहन, और दोनों ने बहुत बेहतर किया। हालांकि थोड़ी परिस्थितियां दोनों के लिए अनुकूल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो आप लोग कभी कभी बहाने मारते हो कि लाइट नहीं आई, तबीयत ख़राब हो गई, बुखार आ गया, सब कुछ काउंट करते हो आप पूरे साल की जर्नी में, 2 दिन के बुखार को भी जोड़ लेते हो रिज़ल्ट ख़राब होने पे। उसी बीच इन भाई बहनों ने अपनी विषम परिस्थिति से भी विषम परिस्थिति में पढ़ के
एक बेहतर अंक लाए हैं और एक आपके सामने एग्जाम्पल सेट किया है कि आप विषम परिस्थिति में भी अच्छे रिज़ल्ट अचीव कर सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस रिज़ल्ट से सबसे पहले तो आपको ये सीख लेनी चाहिए कि बहाना बनाना बंद करना चाहिए और सारे रिज़ल्ट सेल्फ थॉट्स के होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे मिलकर। और अगर तुम कुछ कहना चाहते हाँ, हो हम तो सब कुछ कहना चाहते हैं। हम सर ये कहना चाहते हैं। मैं कुछ कहूँ, मैं पूछूंगा वो बताओ। ये सर पूछिए। तुमने मास्टर बैच से पढ़ाई की, तुमने कुंजी बैच से पढ़ाई की, तुमने इतने अच्छे नंबर लाए। यस सर। बहुत सारे बच्चे जो तुम्हारा इंटरव्यू देखेंगे वो तुमसे दो चीज़ें सीखेंगे। पहली तो ये कि कम समय में मेहनत करके अच्छी चीज़ें पाई जा सकती हैं। दूसरी, तुमने जहाँ से पढ़ाई की जी। उसका कितना योगदान तुम्हारे लिए रहा और आगे आने वाले लोगों के लिए उसका कितना योगदान रह सकता है। यानी विद्याकुल ऐप क्या इस समाज के उन बच्चों के लिए जो 9 से 12 तक के बीच में हैं या CUT डिफेंस एग्ज़ाम के वहाँ तक तुम अभी नहीं पहुँचे हो, 9 से 12 के बीच में हैं और एक अच्छी शिक्षा चाहते हैं अपने घर पर रहकर अपने माँ बाप की मोबाइल पर पढ़ते हुए, क्या वे भरोसे से विद्याकुल ज्वाइन कर लें? सर इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि विद्याकुल वो ना ज्वाइन करें। सर हम ये कहना चाहते हैं कि विद्याकुल की मेहनत का कोई सर अंत ही नहीं है। उसकी मेहनत सर कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता है। सर उसके शिक्षक और उसकी मेहनत और उस विद्याकुल का योगदान सर हम तो अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और सर रही बात विद्याकुल समाज में क्या बदलाव लाएगा, तो सर विद्याकुल समाज में ये बदलाव लाएगा कि हर उस गरीब बच्चे तक, जो गरीब किसान सुबह से शाम तक सर मेहनत करता है, उसके बाद सर केवल एक समय का खाना पाता और विद्याकुल के सर पढ़कर वो हम नहीं ये नहीं कहते कि आप बैच लेकर ही पढ़े। विद्याकुल सर यूट्यूब में इतना पढ़ा देता है कि एक बच्चा पढ़ना चाहे तो सर वो डिस्ट्रिक्ट में क्या स्टेट रैंक मार सकता है। और सर हम ये कहना चाहते हैं कि विद्याकुल किसी की बराबरी नहीं करता, विद्याकुल से बराबरी करते हैं। और सर ये कहावत कही गई, जो बराबरी नहीं कर पाते हैं वो बुराई हमेशा करते हैं। देखो बेटा, जब आप परिवार से जुड़ते हैं ना तो मैं इस बच्चे के शब्दों के बीच के दर्द को समझ पा रहा हूँ। हर दिन हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें अजीब होती हैं, संस्था के स्तर पर, स्ट्रैटेजी के स्तर पर, और वो हम अपने बच्चों के साथ साझा करते हैं, उनको पता होती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो इस बच्चे को पता हैं, खैर उस पर हम नहीं जाएंगे, वो सब अलग बातें हैं। लेकिन ये परिवार, ये बच्चे ऐसे ही संघर्ष करते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने हर उस लक्ष्य को प्राप्त करते रहें जो इन्होंने सोचा है और जिसके लिए ये मेहनत कर रहे हैं। दो शब्द अपने आने वाली पीढ़ी के लिए तुम क्या कहना चाहते हो, जो तुम्हारे बाद 12th में आने जा रही है, अपनी बहन जैसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं, जिनको डर लग रहा है कि यार टॉपर बड़े अजीब होते होंगे, कैसे मेहनत करके हो जाते हैं, उनको क्या कहना चाहते हो? सर टॉपर कोई अलग से नहीं आते, हम ही आपके परिवार से गरीब बच्चे होते हैं जो टॉपर बनते हैं, जो बच्चे बनते हैं टॉपर ही बच्चों, हमारे आसपास के बच्चे ही टॉपर बनते हैं। लेकिन सर उसमें ये क्या रहता है कि बच्चों ने अपना जो समय था वो सही दिशा और सही जगह पर किया व्यस्त, तो सर वो टॉपर बन गए। और जिन बच्चों ने सोचा कि आज से नहीं कल से पढ़ेंगे, कल से नहीं आज से पढ़ेंगे, सर एक कहावत है, टुमारो जी नेवर कम, कल कभी नहीं आता। बिल्कुल। तो सर कल सही सच में कभी नहीं आता, जो है आज ही है। तो आज जो है आज, इस तरह हमारे सामने परिस्थिति ख़राब थी, हम नहीं पढ़ पाए, हम कहेंगे आप अप्रैल से पढ़िए और सर वहाँ तक जाइए। और हम कहते हैं कि दावा देते हैं कि आप अगर इतना पढ़ लिया और 12th में सर आप अच्छे % ले आए और सर आप आगे तैयारी करिए, आप हम नहीं कहते कि आप 18 घंटे पढ़ें, 20 घंटे पढ़ें, एक ईमानदारी से अगर 2 घंटे पढ़ ले जाए तो बहुत होता है वो। बिल्कुल सही बात। हम नहीं कहते आप 18 घंटे 20 घंटे पढ़े, केवल वो सर वो हम करने की बातें होती है कि वो 18 घंटे 20 घंटे पढ़ा, हम नहीं कहते कि आप, हम सर केवल 6-7 घंटे पढ़े थे सुबह। आप अगर पूरे साल पढ़े तो आप कितने पढ़ेंगे, वो नहीं कि आप 6-7 घंटे पढ़े, आप केवल 5 घंटे अच्छे से पढ़िए। हम दावा देते हैं कि आपको स्टेट रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता। ये अनुभव है बेटा, और ऐसा अनुभव जिसने स्वयं से करके देखा है और हो गया है। अब ये तुमसे कह रहा है कि करो, हो जाएगा। इस पॉजिटिविटी के नोट पर ही हम इस सत्र को समाप्त करेंगे अगले बच्चे की तरफ बढ़ने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी गांव में जाते हैं और हमें लगता है कि बहुत दूर बंद कमरे में एक कैमरे के सामने पढ़ाता है एक इंसान कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहा है, और कुछ नहीं चाहिए। कोई और क्या दे सकता है, प्रेम और उन उम्मीदों के जो हमने पैदा होने के साथ पूरे करने के सारे सपने उनको दिखाए, सारे हथियार दिए, सारे संसाधन उपलब्ध करवाए। तो मिलते हैं एक नए सत्र में एक नए साथी के साथ जिसने एक नया कीर्तिमान रचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक छोटी सी लाइन है, बिल्कुल।
लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। क्या बात है। और कहा जाता है कि जो हमारे साथ मेहनत करेगा विद्या कुल के साथ, वो कभी हारेगा नहीं। क्या बात है बेटा, बहुत पॉजिटिव नोट पे हम ये चर्चा समाप्त करते हैं। विद्या कुल ऑन टॉप।